इकबाल मैडम, इकबाल मैडम, आप मेरी बात तो सुने। फरमाइए मिस्टर नजीब। अगर हम ऐसा कहेंगे तो बात और ज्यादा खराब हो जाएगी। हमें बहुत सोच समझ के ये कदम उठाना होगा। मैंने हमेशा चाहा कि मैं आपके साथ चलूं। जो आप कहें मैं वही करूं, मगर आप तो किसी और तरफ निकल गए। मेरा ख्याल है कि आप किसी नतीजे पर पहुंच गए हैं। आपने मेरी बातों के बारे में सोचा है और आप चिनार से बात करेंगे। यही मेरे और आपके लिए बेहतर होगा और खानदान के लिए भी। मॉम, हाय शर्मीन। जी यास्मीन मैडम। तुमने मॉम को देखा है? लास्ट टाइम मैंने किचन में देखा था। ठीक है, शुक्रिया। चिनार, उसने तुम्हें कुछ कहा नहीं? क्या बात करनी थी उन्हें? तुम्हें पता है कि क्या मसला है? कसम से जमरुद मैडम, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस यही कहा कि मिस्टर नजीब आ जाए तो ऊपर भेज देना। चलो, मैं किसी भी तरह पता चला ही लूंगी। खुदा के वास्ते जमरुद मैडम, मेरा पीछा छोड़ दें। आपने जो कहा मैंने किया। अब मुझसे मजीद उम्मीद नहीं रखें। अगर किसी को शक हो गया तो मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी। प्लीज मुझ पे रहम करें। तुम्हें ये सब मिस्टर नजीब से चोरी करके काम करने से पहले सोचना चाहिए था। मॉम, मुझे आपसे अर्जेंट कोई बात करनी है। क्या है जो तुम्हें इतनी जल्दी है? बहुत जरूरी है, आइए तो सही। अल्लाह आसानी अता करे बेटी। शुक्रिया सर। मैं चिनार को ढूंढ रहा था। उसको अपने ससुर को छोड़ने के लिए आना था। तुम्हें पता है वो कहाँ है? मिस्टर चिनार आए थे, लेकिन वो घर के बाहर से ही टोपराक मैडम के साथ कहीं चले गए सिक्योरिटी गार्ड्स को बताकर। ठीक है बेटी। यास्मीन, यास्मीन, मैंने कहा कि क्या हो रहा है तुम्हें? ये भागना दौड़ना बंद करो और बताओ यास्मीन। मॉम, मुझे थोड़ी देर पहले पता चला है कि चिनार के डैड जिंदा है। मैं समझी नहीं। मैंने सुन लिया है कि चिनार के डैड मरे नहीं, बल्कि मिस्टर नजीब उसके डैड हैं। तुम्हें ये किसने कहा है? इसकी क्या अहमियत है मॉम? आपको ये नहीं पता कि जो मैं बता रही हूँ वो कितना बड़ा झूठ है? ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसे कैसे धोखा दे सकते हैं? मैंने कहा तुम्हें कहाँ से पता चला? कहाँ से पता चला तुम्हें यास्मीन? आपको भी पता था ना? आपको भी पता था, इसलिए आप हैरान नहीं हुई, इस बात पर रिएक्ट भी नहीं किया। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? छोड़ें, मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है। इतने अरसे तक तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मिस्टर नजीब ने इतनी जल्दी आपसे कैसे शादी कर ली। इसका मतलब वो यही वजह थी। तो आपका होशियारी से बनाया हुआ प्लान ये था। पहले आपके हाथ से एक आदमी गया तो आपने सोचा कि मैं इस आदमी को अपनी जरूरियात के लिए इस्तेमाल कर लूं और जबरदस्ती उससे निकाह कर लिया। बकवास बंद करो, सब सुन लेंगे। तो सुन लें, मुझे आप पर यकीन नहीं। मुझे यकीन नहीं आता कि आपने चिनार का इस्तेमाल किया अपने मतलब के लिए। आपने उस लड़के को खा लिया। जैसे ही उसे इस बारे में पता चलेगा वो बेसहारा हो जाएगा। अब सवाल पूछना बंद करो और ये बताओ तुम्हें कहाँ से पता चला?
इकबाल मैडम ने मिस्टर नजीब को ब्लैकमेल किया और कहा कि इस औरत को अपनी जिंदगी से निकाल दो। जाहिर है कि वो आप ही की बात कर रही थी। मिस्टर नजीब ने क्या कहा? वो बात करने पर राजी हो गए हैं क्या? आपको क्या लगता है मॉम, मुझे उस बात की कोई परवाह है? मुझे सिर्फ एक चीज की परवाह है कि जब चिनार को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा, कैसा बर्ताव करेगा, उसे कितना बुरा लगेगा। आपने जानते हुए भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। आपने जरा सा सोचा? किसी ने परवाह नहीं की कि जब उसे पता चलेगा तो उस पर कितनी मुसीबत आएगी। आप लोगों ने सिर्फ अपना ही मतलब देखा। पागल मत बनो यास्मीन, मैं भी तुमसे इसीलिए पूछ रही हूँ। अगर मिस्टर नजीब ने हाँ कह दिया तो वो चिनार को बताएंगे। आप किसे धोखा दे रही हैं? आपको ये डर है कि आपके साथ क्या होगा, क्योंकि चिनार की परवाह तो अभी भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे कुछ कहूँ, मुझे आपकी परवाह नहीं है। मैं चिनार को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। कहाँ यास्मीन? कहाँ यास्मीन? रुको यास्मीन, यास्मीन छोड़े। कहाँ जाऊंगी मैं? आपके शौहर के पास जा रही हूँ। नहीं, मैं उन्हें चिनार के साथ ये सब कुछ करने नहीं दूंगी। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इंसान जब किसी पे भरोसा करता है और वो टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है ज़मरुद मैडम। इंसान जहाँ अपने आप को महफूज महसूस करता है, अगर उसी फैमिली में उसके साथ खेल खेले जा रहे हो तो ये सब जानना उसके लिए अच्छा नहीं है। यास्मीन मैं रुक जाओ अब ऐसा दोबारा यास्मीन। होने नहीं दूंगी। वो ये तुम चिनार क्या को दुख करने नहीं जा दे रही हो सकते। यास्मीन? मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अगर तुम थोड़ा और चिल्लाई तो सभी सुन लेंगे। अगर तुम्हें पता है तो हम दोनों को एक ही चीज चाहिए। लेकिन बिल्कुल अलग कंडीशंस पर। अपनी आवाज बंद करो, मेरे कमरे में चलते हैं, वहाँ आराम से बात करते हैं। छोड़ें। यास्मीन अब क्या हो गया रेहान? बाजी मुझे भी समझ नहीं आया। शायद ज़मरुद मैडम और यास्मीन का झगड़ा हुआ है। हम इन माँ बेटी को कभी भी प्यार से बात करते हुए नहीं देखेंगे। अब क्या पता किस बात पर इन दोनों का इख्तिलाफ हो रहा है। भाई भाई मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकती हूँ? ये वक्त नहीं है बात करने का, बाहर जाओ। आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? लेकिन मैं खुद टेक्सटाइल की मैनेजमेंट में नहीं आना चाहती थी। क्या चिनार से अब तक आपकी बात नहीं हुई? मैंने तुमसे कहा बाहर जाओ रेहान। लेकिन ऐसे आपको गुनाह मिलेगा। रेहान बाहर जाओ।